योना मछली के पेट में कैसे पहुंचा? योना का मछली के पेट में क्या हुआ? क्या योना मछली के पेट से बाहर निकल पाया? बाइबल के इस कहानी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। मेरे प्रियो, यह कहानी बाइबल में योना की पुस्तक में पाया जाता है। बाइबल बताती है, योना यहोवा परमेश्वर का एक नबी था। एलीशा नबी की मौत के कुछ ही समय बाद यहोवा परमेश्वर ने योना से कहा, नीनवे नाम के बड़े शहर को जाओ, वहाँ के लोग बहुत बुरे बुरे काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे वचन का प्रचार करो, ताकि लोग पश्चाताप करें और नीनवे नगर नष्ट होने से बच जाए। मेरे प्रियो, योना ने परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना, और वह नीनवे नगर जाने के बजाय याफा नगर से तर्शीश अर्थात स्पेन की ओर जाने वाला एक जहाज में सवार होकर भागने लगा। तब परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ, और तुरंत परमेश्वर ने समुद्र में एक बड़ी आंधी भेजी। वह आंधी इतनी तेज थी कि जहाज के टूटने का खतरा उत्पन्न हो गया था। जहाज को चलाने वाले डर गए और सहायता के लिए चिल्लाने लगे। लोगों में अफरा तफरी मच गई। हर व्यक्ति अपना प्राण बचाना चाहता था, इसलिए हर एक व्यक्ति ने अपने अपने देवता को पुकारने लगे। जहाज के डूबने के डर से लोग जहाज के सामान को समुद्र में फेंकने लगे। सामान फेंकने के बावजूद जहाज डूबने के कगार में पहुंच गया, लेकिन तब तक योना जहाज के निचले भाग में आराम से सो रहा था। तभी किसी ने देखा और कहा, यहाँ हम सब मरने पर हैं, और तुम आराम से सो रहे हो। क्या तुम्हें मृत्यु से डर नहीं है? तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? कहीं तेरी वजह से यह सब तो नहीं हो रहा है? तब योना ने उनसे कहा, मैं स्वर्ग और धरती के बनाने वाले परमेश्वर यहोवा की उपासना करता हूँ। उसने मुझे एक काम करने के लिए कहा था, पर मैं उसे करने के बजाय भाग रहा हूँ। इस पर नाविकों ने उससे पूछा, इस तूफान को शांत करने के लिए हमें तुम्हारे साथ क्या करना पड़ेगा? जब जहाज पर सवार लोगों को यह लगा कि उनके देवता उनकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, तब वे कहने लगे, आंधी अब नहीं रुक रही है और बढ़ती ही जा रही है। तो उन लोगों ने आपस में यह विचार किया, आओ हम चिट्ठी डालकर यह जान ले कि यह विपत्ति किसके कारण आई है। नाविकों ने एक दूसरे से कहा, आओ हम चिट्ठियां डालकर इस बात का पता लगाएं कि किसने हमको इस महासंकट में डाला है। और उन्होंने फिर वैसा ही किया। सबके नाम का चिट्ठी लिख कर डाला, और योना के नाम पर चिट्ठी निकली। तब लोगों ने कहा कि हम तुम्हारे साथ क्या करें? तब योना ने कहा, मुझे समुद्र में फेंक दो, समुद्र शांत हो जाएगा। नाव चलाने वाले ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन तूफान इतना बढ़ता जा रहा था कि उन्हें मजबूरन योना को समुद्र में फेंकना पड़ा। ऐसा करते ही तूफान थम गया और समुद्र शांत हो गया। योना जब पानी में डूबने लगा, तो एक बड़ी मछली ने उसे निगल लिया, लेकिन वह मरा नहीं, बल्कि वह 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा। योना को यहोवा की बात न मानने और नीनवे न जाने का बहुत अफसोस हुआ। इसलिए पता है उसने क्या किया? उसने मदद के लिए यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने योना की प्रार्थना सुनी, और तब मछली ने किनारे पर जाकर योना को उगल दिया। उसके बाद योना नीनवे नगर को गया, और वहां जाकर नीनवे नगर के लोगों को परमेश्वर का वचन का प्रचार किया, और लोगों ने मन फिराया, और नीनवे नगर नष्ट होने से बच गया। मेरे प्रियो, इस कहानी से बहुत बड़ी शिक्षा है कि यहोवा हमसे जो भी काम करने को कहता है, हमें उसे जरूर करना चाहिए। परमेश्वर का हर आज्ञा का पालन करो। परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है। मेरे प्रियो, ऐसे ही बाइबल की कहानियों को और बाइबल संदेश को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जरूर एक लाइक भी करो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।